स्मैश कर दिया है, बैम्बूजल कर दिया है। और बेसबॉल बॉयज भी फ्लैट ट्रैक बुलिस साबित हुए। बड़ा गिला कर रहे थे माइकल वॉन, माइकल एथरटन, नासिर हुसैन, केविन पीटरसन ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे ये सड़कों की तस्वीरें लगा रहे थे कि रोड पिच बना दी, रोड पिच बना दी। और भाइयों ये रोड पिच आपके लिए तो बनाई थी, क्योंकि हमें पता था कि अगर हमने यहाँ पे ट्रेडिशनल सब कॉन्टिनेंट वाले रैंक टर्नर्स बनाए तो आपने च्यू कर देना है। और आप च्यू कर गए। आपने जितना मुल्तान में एक इनिंग्स में स्कोर किया था, बाकी चारों इनिंग्स में आप मिला के भी उतना नहीं कर सके। तो इस प्रूफ के फ्लैट ट्रैक बुलीज हैं आप। और अब लगाएं इस रैंक टर्नर की तस्वीर। आपको बड़ा गिला था कि पाकिस्तान में पिच पे बॉलरों के लिए कुछ नहीं होता, हो गई तसल्ली। पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद पीछे से आके हमने आपको पकड़ा। पहला दूसरा टेस्ट मैच मुल्तान में ही आपको हराया, फिर पिंडी में आपको 2 दिन और 1 सेशन में हरा दिया। वो सेशन भी पूरा नहीं हुआ, तसल्ली हो गई। सीरीज 2-1 से आपको हरा के आपको वापस भेज रहे हैं। बेसबॉल पिंडी में आज पाकिस्तान ने ऑफिशियली दफन कर दिया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, एथरटन साहब, वॉन साहब और सारो ये जो ट्विटर पे आप लिखते होते थे कि फटा विकेट, फ्लैट विकेट, अब आप दुनिया में कहीं बेसबॉल नहीं कर सकते। सीमिंग कंडीशंस में बेसबॉल चलती ही नहीं है। सब कॉन्टिनेंट में आगे फ्लैट ट्रैक्स पे आप लोगों का चांस होता था। अब जहां पर भी आप आएंगे ना, चाहे वो बांग्लादेश होगा, इंडिया होगा, श्रीलंका होगा या पाकिस्तान होगा, आगे स्पिनिंग ट्रैक्स आपका वेट कर रहे हैं। आपके पल्ले कुछ नहीं रह गया। मोहसिन भाई क्या कहेंगे जबरदस्त 9 विकेट की विक्ट्री के ऊपर? पहले तो जी देखें, बहुत बहुत मुबारक हो सारों को। और मोहसिन साहब ने सीरीज से पहले कह दिया था कि पाकिस्तान का अगर कोई चांस है तो वो चांस है कि पाकिस्तान स्पिन ट्रैक बनाए। मेरा ख्याल था यहाँ टॉस जीत गया इंग्लैंड, पाकिस्तान का कोई चांस नहीं होगा। आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। पिच ने मुझे बिल्कुल गलत साबित किया। और वाकई जो मैंने कभी नहीं देखा 90s जब ये ग्राउंड बना था टिल डेट, वेरी वेरी वेल डन। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड कि मेरी सोच गलत हुई, मेरा मुल्क जीत गया। वेल डन, वेल डन मसूद को मुबारक। गिलेस्पी को मुबारक। 23 किए विद इन 2 मिनट, छक्का मार के बैट खत्म 4 तो लगातार चौके याद मार रखेंगे दिए। वैसे 4 तो लगातार लीश को पहली बॉल पे विकेट आई, अगली 4 बॉलों पे लगातार चौके आ गए ना। बात यह मेरे भाई के वेरी वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आकिब जावेद, जैसन गिलेस्पी, जितने भी ग्राउंड स्टाफ जिन्होंने पिच प्रिपेयर की। ये जो इंटरनेशनल आपने लाया, उसने हीटर लगाए, उसने गैस के चूल्हे लगाए, उसने पंखे लगाए। वेरी वेल डन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इंग्लैंड। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू पाकिस्तान। आई होप you enjoy the hospitality of Pakistan, and I'm sorry on the behalf of Pakistan cricket team. They were very brutal. They were very very brutal, and they don't know the etiquettes, how to serve the guests. They turned into like India, those who never let visitors or guests enjoy the hospitality. Yes, बाहर खिलाते पिलाते हैं लेकिन ग्राउंड में बहुत मारते हैं इंडिया वाले। तो यही काम पाकिस्तान ने किया। एंड आई एम सॉरी मिस्टर माइकल वॉन, यू केविन पीटरसन, मिस्टर नासिर हुसैन द देसी गोरा, and Mr. Michael Atherton. Now, please write down an article in Daily Mail or Express or Tribune on this and that. Okay, you were bamboozled. एक था baseball. Once upon a time, there was a team who introduced a name, baseball, which was started from Pindi, Pakistan, and which was laid to rest at Multan, Pakistan. And the last, कुछ कहते हैं ना, last, वो दुआया तकरीब होती है ना दफनाने के बाद, वो पिंडी स्टेडियम में, it was done at last rituals were performed at Pindi Stadium, Pindi Cricket Stadium. Thank you for coming. I hope you enjoy our hospitality. सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, सबका। बाबर आजम का शुक्रिया मैं अदा करूंगा। नहीं, बाबर का मैं शुक्रिया अदा नहीं करूंगा। एक शुक्रिया रह गया मेरा, वो मुझे अगर आप इजाजत दे दें। जी जी, थैंक यू वेरी मच। दुनिया भर से, स्पेशली पड़ोस से, हिंदुस्तान से जितने दोस्तों ने हमारी टीम के वाले से, उनको भी बुरा लगता था, जो हमारे साथ खड़े रहे, मेरा सैल्यूट है आपको। और बाबर आजम प्लीज ना टीम में, तेरी मेहरबानी। अपने अब्बा से कह जितने मर्जी इमोशनल ट्वीट्स करता रहे, इंस्टा पोस्ट डाले, ग्राउंड में रहना भाई, तेरी मेहरबानी। प्लीज प्लीज मेरी तरफ प्लीज प्लीज समीर भाई को कह 10 से 20 कर दे। समीर भाई बस सोनू कारी जड़ा ना कोई ऐसा कोई टीवी ला देना सुनो। नहीं उधर ही कोई भजन। लेकिन मोहसिन भाई शुक्रिया, उसका ऑफिशियल शुक्रिया। गाना भी आ गया। मैं कहता हूँ आप तेरी तौबा 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 तौबा, पीछे ही रहा तौबा तौबा। बेसबॉल स्टार्टेड इन पाकिस्तान एंड आल्सो बरीड इन पाकिस्तान। बिल्कुल जी यार, देखें आप फटा विकेट देंगे ना तो किसी भी मुल्क को बुला। बांग्लादेश ने देखें आपके साथ क्या किया, और तो छोड़ें। ऐसे ही है। मोहसिन भाई शान मसूद की एंड में इंटेंट बड़ी पसंद है, चौके छक्का। नहीं, वो खेलता था इसी इंटेंट से। देखिए ये तो मानना पड़ेगा कि वो कप्तानी का मटेरियल टीम में पहले उसने एक 17 रन का ओवर लगाया, उसको 4 लगातार चौके मारे ना, 4 लगातार चौके मारे, विकेट गिरी लास्ट बॉल पे उसने सिंगल किया। उसे पता था अब्दुल्ला और साइम। नहीं
मैंने आपसे क्यों उसने पूछा आखिरी था? बॉल पे सिंगल लिया, अगली बॉल मैंने आपसे पहली क्यों बॉल पूछा पिछली था विकेट 10 पे विकेट से मार दी। जीत जाएंगे, और आपने क्यों वाजे जवाब नहीं दिया? हाँ जीत मैंने जाएंगे तो कहा था नुमान और हाँ साजिद को आपने ये भेजो। कह दिया था। इधर मैन ऑफ द मैच अब कौन है, ये भी एक मुश्किल साजिद। विकेटें भी ज्यादा और स्कोर भी भाई तेज है। साजिद इसमें कोई मुश्किल से तैयार नहीं है। साजिद 10 विकेटें 48 रन हैं। बिल्कुल ऐसे ही मोहसिन भाई, 12 इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। No doubt, सीरीज Ji, देखते no हैं। doubt. Pakistan has achieved a victory after a very long time, and it is one of the most memorable victories because 823 रन इस इंग्लैंड ने हमें 550 के जवाब में ठोका था। 823, 823 वहां से ये टेस्ट सीरीज जीतना। 5 सेशंस में ही इन्होंने नया रिकॉर्ड कर दिया था। और शान मसूद और भी एक तो- दिन में पिंडी में उन्होंने 500 प्लस 75 ओवर में किया था इस इंग्लैंड ने मोहसिन पिछले भाई 1-0 डाउन थी पाकिस्तान की टीम मुल्तान में पहले टेस्ट के बाद। शान मसूद ऑलमोस्ट ब्रिंक पे थे, 6 टेस्ट मैच इन अ रो हार गए थे। जी, जी, जी। उनके लिए भी एक बड़ा रिलीफ का मौका सर है, बहुत बड़ा। रिलैक्स होंगे। अब तो वो मतलब वो जितने थे ना इनएक्टिव प्रो एक्टिव हैं तो फलाने अब हैं। मैं जो सवाल आपसे करने लगा हूं, आपने बड़ा तसल्ली से इसका जवाब जी दिया। अगर बाबर आजम वापस आ जाएंगे, जिस तरह के हमें पता है कि उन्होंने वापस वो तो आएगा। उन्होंने आना है, आपने उनके लिए पूरा ग्राउंड तैयार किया हुआ है तो वो तो आएगा, तो 100% आएगा ना मोहसिन साहब। अगर वाला तो सवाल ही नहीं है, 100% आएगा। नो इफ्स एंड नो बट्स, उसने आना ही आना है। हाँ नहीं आना है। तो उसके बाद अगर वही पुराने वाले रिजल्ट शुरू हो गए मोहसिन भाई, अब बहुत सारे लोग ना उसे पनौती और मनहूस और क्या क्या लिख रहे हैं। साउथ अफ्रीका, चले हमने, लेकिन साउथ मोहसिन भाई उसके अफ्रीका आने इज के नॉट बाद योर फेवरेट कप ऑफ टी, रिमेंबर दिस। ये रिजल्ट हाँ आप फाइट करें जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया में की थी, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ये समझेंगे बाबर के आने से साउथ अफ्रीका, बाबर के आने ना आने, साउथ अफ्रीका के रिजल्ट आपके लिए फेवरेबल नहीं। देखें अब आप 1 मिनट के लिए सोचें, अगर बांग्लादेश को आपने 2-0 रहा होता, यहाँ 2 मैच आपने यहाँ जीत लिए, अफ्रीका में आप 1 मैच जीत जाते, आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस में होते के रेस में तेज दौड़ रहे होते हैं। देख ले ये फर्क था कि पाकिस्तान रेस में दौड़ रहा था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो आपका सबसे बेस्ट चांस होता है ना कि अपने होम घर- ग्राउंड पे आपने और हारना नहीं तीनों होता। मुश्किल टीमें अच्छा, इंडिया आपके का घर टेस्ट की। चैंपियनशिप फाइनल क्यों थोड़ा सा अब उसके ऊपर क्वेश्चंस उठ रहे हैं, अगर ये टेस्ट मैच का रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आता, उसकी वजह क्या है कि जो होम ग्राउंड पे न्यूजीलैंड से हार गए पिछला मैच, नहीं, और फिर उधर जाना भी ऑस्ट्रेलिया है। फिर बाकी उन्होंने वहां पे जाना है। और बहरहाल जी कोई बात नहीं, लेकिन क्रेडिट गोज टू सऊद शकील एज वेल, हाँ उसी की इनिंग में बाबर आजम एज वेल। सऊद, बाबर नुमान, आजम, साजिद, बाबर नहीं, आजम। पहले तो मैच पे करें ना अच्छा, जी ठीक मोहसिन है। साहब। सऊद, नुमान, साजिद ने आपको मैच में न सिर्फ विकेटों से रन, और सऊद की बहुत क्रूशियल 134 था, जो बात सीधी सी है। हालांकि मैं आज भी उसी बात पे कायम हूं, ये बहुत वर्नेबल है स्पिन पे भी पेस पे भी, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक वन ऑफ द लाइफ टाइम इनिंग्स जो होती हैं वो आई। फिर बाबर आजम का जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन वो आएगा, आप देख लेना, ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी आएगा, वो साउथ अफ्रीका सीरीज में भी आएगा। क्या साउथ अफ्रीका मोहसिन भाई एक क्रेडिट किसको जाता है यहाँ पे, इस सारी ये जो टर्न अराउंड हुआ है इतने सालों के बाद, टेस्ट जीते फिर सीरीज जीत गए? आकिब जावेद को, जो उसने मशवरा दिया, पिच बनी। वैसे तो आपको जाता है, आपकी सुनी नहीं है। पिच वाला तो अंडरस्टूड है ना। पिच के बगैर तो मोहसिन साहब ये रिजल्ट ही नहीं आना था। नहीं, बाबर आजम को बाहर बिठाना ये बड़ा डिसीजन, नहीं, देखिए, बड़ा बहुत बड़ा डिसीजन, decision। बड़ा डिसीजन। सो गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। तो जी पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़, और पाकिस्तान ने जी काफ़ी दिनों बाद कोई सीरीज़ जीती है, और वो भी घर में टेस्ट मैच जीतना बहुत मुश्किल हो रहा था, सीरीज़ जीतना तो बहुत दूर की बात थी। तो कमाल की परफॉर्मेंस यहाँ पे टीम की, और 9 विकेटों से 37-38 रन का जो टारगेट था वो आसानी से तेज कर दिया। इंग्लैंड की बेस बॉल को दफन करके रख दिया। पहले इंडिया में दफन हुई बेस बॉल 4-1 से, और अब 2-1 से इंग्लैंड उसमें पाकिस्तान में भी दफन हो गई है जी। कमाल की परफॉर्मेंस, और स्पिनर्स खासकर पाकिस्तानी में टेस्ट के ऊपर क्या कहना है, चलिए देखते हैं। इसीलिए उस तो बंदे को वापस भी क्यों ला क्रेडिट रहे हैं देता हूँ, फिर? उसको नहीं, उसके नताइज भी भुगत लेंगे, लाएंगे तो नहीं फिर क्यों ला रहे हैं? बस फिर ये क्योंकि चाहते हैं नहीं, कि हारें। नहीं नहीं, फिर देखिए मुश्किल टेस्ट में आपने बाहर कर दिया, आसान जगह वापस ले आएंगे। अच्छा मोहसिन भाई, यहाँ पे अगर सऊद शकील मैन ऑफ द मैच हो जाए तो आप सरप्राइज तो नहीं होंगे? मैं तो कहूंगा साजिद खान मैन ऑफ द मैच बनता है। अगर सऊद को दे दिया तो आई विल बी वेरी सरप्राइज, लेकिन ये है कि वो 134 पाकिस्तान को मैच में उसी 134 ने रखा है, वरना आप फारग थे, सही बात। विकेटें जितनी मर्जी ले। पर मेरे नजर में साजिद खान जो है वो मैन ऑफ द मैच है। आपके ख्याल में साजिद खान? अगर सऊद को भी दे दिया आई डोंट माइंड दिस। एक तो हम 3.5 साल के बाद होम ग्राउंड पे जीते। कितने 100 दिन हो गए थे पाकिस्तान में कुछ नहीं जीता था, कितने 1349 दिन के बाद हमने दूसरा टेस्ट जीता, और विद इन अ स्पैन ऑफ 8-10 डेज, 2 दिन और लंच सेशन, 7 सेशन में हमने 20 विकेटें इंग्लैंड की, कितने में 267 और 32-33, यानी कि समझ लें मोहसिन साहब 300 रन में हमने 20 विकेटें इंग्लैंड की। कौन कौन था? क्रॉली, डकेट, पोपे, रूट, ब्रुक, स्टोक्स, स्मिथ,
एटिंगसन, लीश, रेहान, बशीर। तो जी पाकिस्तान की टीम ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है जब से बाबर आजम, शाहिन अफरीदी, नसीम साहब कह सकते हैं इन्हें बाहर किया है टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली। और इतने ऑलमोस्ट जो है 1300-1400 कुछ दिन हो चुके थे, सीरीज़ तो जीते ही नहीं थे, मैच भी नहीं जीत रहे थे, घर में ड्रा हो रहे थे और मैच हार रहे थे। सीरीज़ भी ड्रा हो रही थी, न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ ड्रॉ हुई, दोनों मैचेस ड्रॉ हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया से हारे, पिछली बार इंग्लैंड से 3-0 से पूरी तरीके से हारे, और बांग्लादेश से अभी हारे थे। लेकिन इस सीरीज़ में पहला मैच हार गए थे, वहाँ पे फ्लैट ट्रैक था, इन्होंने इंग्लैंड वालों ने 800 प्लस कुछ रन कर दिए थे, हैरी ब्रूक का 100, जो रूट का 100। लेकिन उसके बाद बड़े डिसीजंस लिए, बाबर आजम, शाहिन, नसीम तीनों को बाहर किया। उसके बाद स्पिनर्स को साजिद खान, नुमान अली दोनों ने कमाल कर दिया जी। साजिद खान मैन प्लेयर ऑफ द सीरीज़ हुए हैं इस मैच में, जो कमाल किया है वो भी कमाल है। जैसे कि बैटिंग में साउथ स्किल ने कमाल के 134 रन जो जोड़े, वहाँ से लीड ली पाकिस्तान ने, वहीं पे प्रेशर आ गया इंग्लैंड के ऊपर, वहीं पे वो ढेर हो गए जल्दी से, और सिर्फ 122-23 जो भी रन उन्होंने बनाए और 37-38 रन का जो टारगेट दिया वो आसानी से चीज़ कर दिया, 9 विकेटों से इस मैच को भी जीत लिया। और कमाल की परफॉर्मेंस, आई थिंक स्पिनर्स में ही फंसा सकते थे इंग्लैंड को अगर कोई फंसाना था, जैसे कि इंडिया ने किया था 4-1 से इंग्लैंड को धोया था इंडिया में ही, और कमाल की परफॉर्मेंस थी। हालांकि इंडिया का इस समय तो बुरा हाल है, 3-4 विकेटें गिर चुकी हैं, और क्या इंडिया चेज कर पाएगा नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। विराट कोहली तो खड़े हुए हैं, ऋषभ पंत भी अब रन आउट हो गए हैं, तो वशिंगटन सुंदर अभी आए, तो देखते कैसा रहता है। पाकिस्तान तो जीत चुका सीरीज, क्या इंडिया ये सीरीज हार सकेगा? फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता है शेडो में, तब तक के लिए बाय बाय।